आदिवासी परंपरा में एक रूप से शराब का सेवन करना, जैसे कि देवी देवताओं को भी शराब चढ़ाया जाता है, जो स्ट्रेस या टेंशन या जो हम तनाव बोलते हैं, ये आदिवासी समुदायों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उसमें काम ना मिलने का तनाव है, गरीबी का तनाव है, खाने की पद्धति बहुत सारी बदल गई, इसका तनाव है, और मोबाइल टेक्नोलॉजी की वजह से बाहर की दुनिया की जानकारी मिल रही है। तो हम बाहर की दुनिया से बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं, और हम इसको किस तरीके से एडजस्ट करें। मेरा नाम सुखी राम, मैं कटामी से हूँ। हमारे समूह का नाम दिया बार शराब नशा मुक्ति समूह है। इतना पैसा धीरे धीरे करके 10 रुपया सप्ताह में चलेगा। उस समय का बहुत पैसा था 10 रुपया। तो सप्ताह में ये 10 रुपया जमा करना पड़ेगा, और यदि तुम इसमें फिर शराब पीना शुरू करोगे तो तुम्हारा पैसा 25 हो जाएगा भैया। पैसा तुमको नहीं मिलेगा एक पैसा करके, चाहे 6 महीना चाहे साल भर 2 साल जमा कर रहोगे। तो मैं चलो करके मैं जुड़ा उसमें। लेकिन हमारा जो प्रोग्राम है वो आप देखेंगे कि दुनिया भर में जितने प्रोग्राम हैं वो इंस्टीट्यूशनल आधारित प्रोग्राम है, चाहे वो अस्पताल में चल रहे हैं, कोई रिहैब सेंटर बना के चला रहे हैं। लेकिन हमने इसको हमारे क्षेत्र के परिवेश में लाने की कोशिश की कि गांव में ही ये प्रोग्राम चलना चाहिए। मोर नाम अनीता, मैं निवास खार के फुलवारी कार्य करता हूँ। मोर पति दारू पीत रही से तो मैं ठीक से फुलवारी चला नहीं पात रहा। मत क्या वहाँ बच्चा के बीच में सो जात रही से और कुछ करत रही से। मैं इतना दारू पीता था कि मेरे घर वाले लोग सब मेरे से परेशान थे। गाली बकता था बहुत इतना, और घर में कुछ नहीं। और उस समय मैं पान ठेला करता था। मैं उसी समय में मैं अपने वो जो काम किया था उसका पैसा लेने गया गांव में ही। गांव में लेने गया, वहाँ पास गांव के लोग मुझे दिए 500 रुपया, और उसके बाद वहीं से मैं 500 रुपया का दारू पीते 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 दिन भर गुजर गया। और मतलब 2-3 दिन पहले जो इसको हम लोग चर्चा कर रहे थे, कहाँ पास गिरा था जी, मैं कहाँ पास से मुझे उठा के लाई, हम लोग कल परसों इससे चर्चा कर रहे थे। 2013 में हमने कटामी गांव अचानक मार अभ्यारण्य का लोरमी ब्लॉक का गांव है ये, तो यहाँ से शुरुआत की और वहाँ 10 लोग उसमें जुड़े। वो लोग जब मछली पालन स्टार्ट किए, अभी पूरे गांव के तालाब मछली पालन के लिए कर 5 साल के लिए पहले सिर्फ समूह वाले किए, और दूसरे 5 साल के लिए पूरे गांव के, जैसे 10 तालाब है तो 10 तालाब ही पूरे ठेके में है। तो वो जुड़े और फिर उसमें हमने अलग अलग तरीके अपनाए कि शराब छूटेगी कैसे। नशा पानी तो कंट्रोल है, लेकिन कृषि लोग पकड़े हैं, है ना। तो काम उन्हें से निकालना है, खेती से निकालना है उनखर बार ऊपर के या पैसा उन फिर आगे लेना है। अपन खेती में भी मछली भी पालन करत है, हम इन साल डाल रहे हैं, पानी बराबर नहीं रुकत है। ज़्यादातर आंकड़े जो है वो वैधानिक आंकड़े जो होते हैं वो शराब के सरकारी दुकानों से और ऐसे जगह से कलेक्ट किए जाते हैं। गांव के शराब के दुकान शराब के आंकड़े बहुत ही कम संकलन किए जाते हैं। तो ये सब चीज़ों को सोचते हुए हमने प्रोग्राम डिज़ाइन किया और फिर गांव में ही शुरुआत की। आज लगभग हमारे पास 28 समूह हैं, लगभग 310 सदस्य इसमें जुड़े हुए हैं। और पिछले विगत 1 साल पीछे 2024 में हमने नशा मुक्ति समूह का 10वां साल मनाया है ना जी। और आदमी मन सोचते मऊहा बिन था तो दारू का बर नहीं पीबो, मेहनत करथा न इतना घाम में इतना तपस्या करथा, मऊहा बिन था पीबो हमन ऐसे कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। वहाँ फल मिलते, फायदा मिलते, सब कुछ मिल सकत है, पैसा मिल सकत है, चावल मिल सकत है, सही बात है। जिए बार कुछ आगे बढ़ाए बार मिल सकत है, वहाँ मऊहच में मिल सकत है। लेकिन आदमी मन सोचे नहीं सके। सही बात है। दारूच बनाए कि पीबो कथे। 200 ग्राम उसमें आटे की मात्रा, 100 ग्राम शक्कर, 300 ग्राम का। तो बताया ना सर, तो पहले भुनाई करते थे उसका, उसके बाद उसमें एक में सबको समेटते थे, और जो जवा है उसको वो करते थे छन्नी से, उसका भूसा अलग करते थे, उसके बाद मिलाकर बनाते थे उसको।
फिर सत्तू कहाँ जाता था? सत्तू हम लोग यहीं के आसपास सब वहाँ तक के जाता था। अचानक मार है इधर सब जगह भेजते थे, जितना जितना बच्चों के हिसाब से। हाँ, फुलवारी के लिए। जन स्वास्थ्य सहयोग का एक ये नायाब या अनुकरणीय मॉडल है जो गांव स्तर पर है। गांव में लोगों को अवेयर करना, गांव में समूह बनाना और उन समूहों के माध्यम से जोड़ के फिर उनका ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो ट्रीटमेंट करना, काउंसलिंग की ज़रूरत है तो काउंसलिंग के माध्यम से। और जो तीसरा एक और स्तर है कि जो शराब पीते हैं वो शराब छोड़ दिए लेकिन अब उनको काम से या उनको आजीविका से, व्यवसाय से कैसे जोड़े जाए। तो अभी तक ये पुनर्वास की प्रक्रिया में भी हमारे बहुत सारे समूह मछली पालन, सुअर पालन, बकरी पालन और खेती के काम को बाखूबी और किचन बाड़ी जैसे सब्जियों को पोषण बाड़ी जिसको हम कहते हैं उस तरीके से जुड़ के अपना जीवन बहुत बेहतर तरीके से चला रहे हैं। व्यक्ति को और परिवार को सेंटर में रख के बनाया गया है। इसमें व्यक्ति या परिवार को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें जो प्रोग्राम का समन्वयक, प्रेरक और बाकी सदस्य हैं उस व्यक्ति के घर तक जाते हैं और इसी की वजह से मैं कहूँगा कि इसका सक्सेस रेट भी जाता है कि इसमें कोई डिफ़ॉल्ट होने की संभावना बहुत ही कम है। तो ये दूर भागने के लिए शराब का इस्तेमाल लोग करते हैं, है ना, लेकिन ये जहर ही है शरीर के लिए, ठीक है। तो ये दिमाग को इस तरह से बंद कर देता है कि आदमी सोच ना पाए, कुछ अनुभव नहीं कर पाए, है ना। तो जीवन का काफ़ी अच्छा खासा हिस्सा समय वो छीन लेता है इंसान से। सारे ज़रूरी अंग धीरे धीरे एक एक करके इसके शिकार होते चले जाते हैं। उससे बाहर निकलना या बच पाना मुश्किल हो जाता है।